अब वेजिटेटिव भाग में हम स्टेम के बारे में बात करेंगे। और स्टेम जो कि किसी भी प्लांट का एक मेन पिलर होता है, यानी ये जमीन से ऊपर स्ट्रेट पाया जाता है और इस स्ट्रेट स्टेम पर बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं, जिन पर लीव्स, जिन पर फ्रूट्स, फ्लावर लगे रहते हैं। यानी जितने प्लांट की ब्रांचेस का, फ्लावर का, फ्रूट्स का भार होता है, वो सभी का सभी कहाँ रहता है? प्लांट्स के स्टेम पर। अंडरस्टैंड? तो स्टेम एक मैन पिलर की तरह वर्क करता है। और ये स्टेम जो है ये भी डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करता है। कुछ प्लांट्स में स्टेम खोखला होता है, कुछ में सॉलिड होता है। खोखला यानी अगर आप देखते हैं खोखले प्लांट में, अगर आपने पपाया के स्टेम को देखा हो, पपीता है ना, या फिर आपने सौंकस के स्टेम को देखा हो, या कद्दू जो कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा के स्टेम को अगर आपने देखा हो, तो ये स्टेम कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं, सॉलिड जैसे नीम का स्टेम है, आम का स्टेम है, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेम है। कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे गेहूं और चावल का स्टेम सॉफ्ट होता है। साथ ही गेहूं का जो स्टेम है वो नोड और इंटरनोड में भी डिवाइडेड होता है। यानी जैसे कि गन्ने का स्टेम भी नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। सॉलिड तो होता है लेकिन नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। लेकिन गेहूं का नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है लेकिन होलो स्टेम होता है। तो ये करेक्टर है। जो गांठ वाला रीजन है वो नोड कहलाता है, और जो मासल भाग होता है गन्ने में वो इंटरनोड कहलाता है। अब जहां स्टेम से ब्रांचेस फॉर्म होती हैं वो स्टेम ब्रांच्ड स्टेम कहलाता है। और कुछ प्लांट जिनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, ऐसे स्टेम अनब्रांच्ड स्टेम कहलाते हैं। जैसे कि कोकोनट का स्टेम यानी नारियल, जैसे कि खजूर, खजूर का स्टेम कैसे होते हैं भाई? अनब्रांच होते हैं। अंडरस्टैंड? अब और कौन से करेक्टर हैं? देखिए, जहां से ब्रांच अराइज होती है और उस ब्रांच से फिर लेटरल ब्रांचेस भी अराइज होती हैं, तो वहां एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो स्टेम है वो एंगुलर भी होता है। क्या होता है? एंगुलर होता है। स्टेम के और भी करेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टेम पर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो स्टेम हेयरी होता है। अगर कांटे प्रेजेंट हैं तो स्पाइनी होता है। अगर चपटा होकर, फ्लैट होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है, जैसे कि अपोन्शिया में यानी नागफनी के पौधे में, तब ये जो स्टेम है ये कहलाते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड। अंडरस्टैंड?